देखिए, सभी लोग बहुत मुश्किल हो जाते हैं यहाँ आर्म होल का खड्डा काटने में। आर्म होल का खड्डा काटने के लिए मेथड होता है। सही मेथड आप लोग नहीं जानते हैं, उसी के लिए आप लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। सही शोल्डर काटने के लिए सही मेथड भी जरूर है। सेंटर पॉइंट पहचानना बहुत जरूर है। बहुत लोग को सेंटर पॉइंट क्या होता है ये भी पता नहीं है। सेंटर पॉइंट नहीं पता हो तो आप लोग कैसे खड्डा काटते? हेलो दोस्तों, मैं आपका फैशन टेलर मास्टर आरिफ। अब मैं आपके सामने एक ऑफ हैंड शर्ट कटिंग करने जा रहा हूँ। ये शर्ट में स्पेशल होता है, हमें बॉडी के आकार के बराबर कटिंग करना है। सीने का मेजरमेंट, स्टमक का मेजरमेंट, हिप का मेजरमेंट, 3 लेके इनको नॉर्मल सा लूजिंग देके कटिंग करना है। और शोल्डर भी कट करना है, सीने के हिसाब से कटिंग करना है। आप लोग वीडियो एंड तक देखिए, जब आपको पता चलेगा ऐसे कैसे कटिंग कर सकते हैं। चले अब हमें कटिंग में आगे बढ़े। हेलो दोस्तों, अब मैं आपके सामने एक हाफ हैंड शर्ट कटिंग करने जा रहा हूँ। ये मीडियम साइज वाला है, थोड़ा नॉर्मल साइज है। ये क्लॉथ आके 225, छोटा पन्ना बोलते हैं इसको, छोटा पन्ना। ये हाफ हैंड होने से हमें इसको एक ही पन्ने में 2 फ्रंट निकालेंगे। फुल हैंड होता तो उसको दोनों फार्मूला से काटते हैं। अब हमें इसको हाफ हैंड है ना, इसीलिए एक ही पन्ने में 2 फ्रंट ऐसा का काटेंगे। पहले जो क्लॉथ को जो बॉर्डर आता है इसको हमें अंचल बोलते हैं ना, इसको हटा देंगे। ये हमको जरूर नहीं होता है, ये बॉर्डर को हटा देंगे। इसको क्लॉथ को उल्टा सीधा है, उल्टा सीधा बोलने से आपको समझ में होता है या नहीं है कमेंट में बताइए। इसको सीधे सीधा के तरफ थोड़ा लाइन बॉर्डर दिखता है ना, लाइन स्ट्राइट लाइन है वो। हमें इसको मार्किंग करते हैं बटन वाला फ्रंट पे। हमें सामने पट्टी लगाने का फ्रंट को थोड़ा एक्स्ट्रा ले लेंगे, 1.25 इंच एक्स्ट्रा ले लेंगे, क्योंकि इसको हमें पट्टी लगाना है। 1 इंच से थोड़ा ज्यादा लगाते हैं, 1 इंच से 2 पॉइंट ज्यादा वाला पट्टी लगाते हैं। ये है पहले नीचे हमें मार्किंग करेंगे नीचे। ये है नीचे क्रॉस कटिंग का है, एप्पल कट बोलते हैं ना। ये है 1 इंच से 2 पॉइंट ज्यादा स्केल है। मैं इससे भी एक हाफ इंच का बटन वाला पट्टी का मेजरमेंट से थोड़ा एक्स्ट्रा लेता हूँ, हाफ इंच एक्स्ट्रा लेता हूँ ये स्केल से भी। 595 ये है सीरियल नंबर, इनका है 4 शर्ट। इसका लेंथ है इस पर 6 आधा। ऊपर हमको एक हाफ इंच मार्जिन के लिए हाफ इंच भी लेना है, पूरा 20 पर 7। इसको हमें 15 पे स्टमक का मार्क ले लेंगे। अब हम इसका यहाँ आर्म होल डाउन करना है। आर्म होल डाउन करने के लिए हमें सीने का मेजरमेंट से ही आर्म होल डाउन करते हैं। सीना है इनका 40 आधा, 40.5। ये हाफ इंच हटा देंगे, 40 को हिसाब में ले लेंगे हमें। देखिए ये आ रहा है 10। हमें इसको डाउन करेंगे 9 इंच, 1 इंच कम करके 9 इंच डाउन करेंगे। अब हमें यहाँ शोल्डर डाउन करना है। शोल्डर डाउन करने के लिए जो भी हमें यहाँ आर्म होल का डाउन किया है, इसी में फिर से 4वां भाग लेंगे, 4वां हिस्सा। 4वां हिस्सा आएगा 2 इंच से 2 पॉइंट ज्यादा। अब हम इसका मार्किंग करेंगे सीधा सा।
ये सीधा सा मार्क करना है। आप लोग एल बेंड स्केल यूज करिए। सामने गले के लिए ये बराबर होता है। अब हमें इसका कॉलर का मेजरमेंट 5वां हिस्सा लगाना है। यहाँ 5वां हिस्सा कॉलर है इसका 16 इसका कॉलर है 16। ये अब हम इसमें 1 पॉइंट कम 3 इंच पे लगाएंगे। सिलाई करते वक्त इतना आएगा। कितना आएगा? 3 इंच से 1 पॉइंट ज्यादा आएगा। इधर भी थोड़ा डाउन होगा सिलाई करने का मार्जिन। जब ये बराबर होता है, अब हमें इसमें कटिंग का 1 पॉइंट कम 3 इंच पे कटिंग करेंगे। यहाँ शोल्डर का 17 है, शोल्डर 17 इसमें आधा आएगा 8.5। ये है 8.5, ये मार्जिन के लिए। फिर से हमें यहाँ सीने में 4वां हिस्सा लेना है। 4वां हिस्सा है 10 और हाफ इंच भी है। वो हाफ इंच को अब हमें यहाँ ले लेंगे 10 इंच से 1 पॉइंट ज्यादा। यहाँ इसका 2 इंच लूजिंग के लिए बढ़ाएंगे। 2 इंच ये लूज बढ़ाना है। मुझे एक बंदा ने कमेंट किया है, लूज कौन सा हिसाब से लूज बढ़ाते हैं? ये लूज कस्टमर के इरादे के बराबर बढ़ाते हैं। फिटिंग वालों के लिए 1.5 इंच लूज बढ़ाने से फिटिंग आ जाता है, पूरा फिटिंग होता है, स्किन टाइट जैसे होता है। 2 पॉइंट कम 2 इंच लगाने से और थोड़ा बढ़ता है। 2 इंच लगाने से मीडियम होता है और 2 इंच से भी एक्स्ट्रा लेने से लूज होता है। सीने का 4वां हिस्सा से आप कितना भी बढ़ाते हैं उसके बराबर हमें कस्टमर का इरादा मालूम कर लेना है, कस्टमर कैसे पहनते हैं। फिटिंग पहनने वाला होता तो 4वां हिस्सा से 1.5 इंच लगाने से यूथ पहनते हैं ना फिटिंग, ये बराबर होता है। मैं इसको 2 इंच लगाया हूँ, ये 2 इंच मीडियम होता है। फॉर्मल लूज होता है, फॉर्मल का बोलते हैं ना, फॉर्मल शर्ट जैसे होता है 2 इंच लेने से। अब हमें यहाँ स्टमक का भी मेजरमेंट लेते हैं। स्टमक है 42.5, 42.5 ये आएगा 10.5 से 1 पॉइंट ज्यादा, 4वां हिस्सा। यहाँ इसको ले लेंगे 2 पॉइंट कम 2 इंच बढ़ाएंगे। यहाँ आर्म होल के पास थोड़ा फ्री होने के लिए 2 इंच बढ़ाया हूँ। यहाँ थोड़ा कम करेंगे क्योंकि यहाँ हैंड ऐसे ऐसे हिलाते हैं हम, जब फ्री होना है उसी के लिए यहाँ 2 इंच बढ़ाना है। ये नॉर्मल वालों के लिए, फिटिंग वालों के लिए नहीं है। अब हमें यहाँ हिप का मेजरमेंट करेंगे। हिप का मेजरमेंट यहाँ नहीं करना है, यहाँ से थोड़ा 2 इंच या 2.5 इंच ऊपर यहाँ करना है। हिप का मेजरमेंट यहाँ होता है। अब हिप का मेजरमेंट है, हिप है 44.5, 44.5 ये आएगा 11 इंच से 1 पॉइंट ज्यादा, 4वां हिस्सा। यहाँ भी इसको 2 पॉइंट कम 2 इंच लूज बढ़ाएंगे, 2 पॉइंट कम 2 इंच। अब हमें यहाँ इसका सामने सीने का मेजरमेंट करना है। सामने सीने का मेजरमेंट हम लेते हैं। यहाँ इसका 8.5 है सामने सीने का, ये है, ये मार्जिन के लिए। अब ये पूरे के पूरा हमें मार्किंग करेंगे। यहाँ इसका आर्म होल शेप का स्केल का नाम ही आर्म होल शेप है इसका, इससे यहाँ शेप देंगे। यहाँ ये स्केल से ये है हमारा मार्क। यहाँ इसका शोल्डर डाउन मार्क करेंगे। अब हमें यहाँ इसका गले का राउंड शेप देंगे, ये बेहतरीन से होना है। और यहाँ इसका आर्म होल का शेप होना है, ये भी इसका बैलेंस से बेहतरीन से होना है। बैलेंस जरूर है, बैलेंस आना है। अब हमें यहाँ इसको पहले यहाँ ये आर्म होल डाउन से 2.5 इंच में हमको यहाँ थोड़ा खड्डा होता है आर्म होल के डाउन, उसी के लिए इसका शेप ऐसे लेना है, थोड़ा सा अंदर के तरफ आए जैसा ऐसे लेना है। यहाँ से इसको स्केल रिवर्स में डालेंगे क्योंकि इनको स्टमक ज्यादा है, हिप ज्यादा है, सीना कम है, उसी के लिए यहाँ स्केल रिवर्स में डाल के इसको ऐसे बढ़ाना है। जो भी बॉडी का मेजरमेंट होता है, शेप, बॉडी का शेप जैसे ही इसमें कटिंग आना है। मार्किंग देखिए आपको पता चलेगा। सीना कम है, स्टमक थोड़ा ज्यादा है, स्टमक से भी फिर सीट और थोड़ा ज्यादा है, उसी के बराबर। बॉडी का आकार बोलते हैं ना, आकार ऐसे ही है, उसी के लिए हमें ऐसे ही काटना है। अब यहाँ हम इसको थोड़ा लाइट वाला क्रॉस करेंगे, ज्यादा नहीं है, ये लाइट वाला क्रॉस। यहाँ इसको पॉकेट डाउन करेंगे 7.5 पे, आर्म होल से भी थोड़ा ज्यादा ऊपर रहना है पॉकेट। यहाँ 2 इंच से 2 पॉइंट ज्यादा पॉकेट लेना है। सीने में 8वां हिस्सा, इसको आएगा 5 इंच, इसको हमें 5 इंच पे पॉकेट डालेंगे। इसको इन पॉकेट भी लगाना है, इनको इन पॉकेट भी है।
अब हम इसी मार्किंग में कटिंग करेंगे। ये थोड़ा कम होने से अच्छा रहता है, सीते वक्त कम होने से हमें एडजस्ट कर सकते हैं। ज्यादा होने से रिंकल रिंकल आते हैं नेक लगाने के बाद। कॉलर जब लगाते हैं, जब ज्यादा नहीं होना है, कम होना है। कम होने से हमें यहाँ कट कर सकते हैं, थोड़ा एडजस्ट भी कर सकते हैं। ज्यादा नहीं होना है, कटिंग में थोड़ा कम कट कर लेना अच्छा होता है। देखिए, बॉडी का जो आकार होता है ऐसे ही कटिंग करना है। अब हम ये फ्रंट से बैक 0.25 इंच 3/4 बोलते हैं ना, 3/4 कम करना है लूज में। लूज में बैक कम करना है 3/4, क्योंकि सामने पट्टी, कांच का पट्टी बटन पट्टी पे चढ़ता है, उसी के लिए फ्रंट ज्यादा होना है, बैक कम होना है। 3/4 कम करना है। हमको सामने सीना ऊंचा रहता है और स्टमक भी ऊंचा रहता है। बैक में पीछे कोई भी नहीं रहता है, बैक पीछे सभी खड्डा रहता है, उसी के लिए बैक पार्ट भी थोड़ा कम होने से अच्छा रहता है। अब हम इसके लेंथ में बैक 1/2 इंच कम करेंगे। 1/2 इंच बैक कम रहना है, लेंथ में भी, फ्रंट से भी बैक कम होना है, लूज में भी कम रहना है और लेंथ में भी थोड़ा कम रहना है। स्टमक वालों के लिए है तो और एक हिसाब होता है। यहाँ इसको हमें डाउन करेंगे 1.5 इंच। ये तुम जितना भी डाउन करो, सेंटर पॉइंट जरूर है। तुम 1.5 इंच भी डाउन कर सकते हैं, 2 इंच भी डाउन कर सकते हैं, कितना भी डाउन कर सकते हैं, लेकिन यहाँ सेंटर पॉइंट जरूर है, सेंटर पॉइंट पहचानना है। ये पहले सीधा सा मार्क है इनका। शोल्डर है 17, उसमें आधा 8.5, ये मार्जिन के लिए। यहाँ इसको थोड़ा बाहर की तरफ, एक पॉइंट बाहर की तरफ मार्क करेंगे, इसको राउंड शेप देंगे। अब हमें यहाँ इसको एक पॉइंट ऐसे डाउन करेंगे। कहाँ से डाउन करना है, इसमें आधा से। अब देखिए, फ्रंट में तो हमको स्टमक के लिए ज्यादा हुआ है और हिप के लिए ज्यादा हुआ है। बैक को हम ऐसे नहीं काट सकते, बैक को थोड़ा अंदर के तरफ शेप देना है, क्योंकि बैक में कोई भी हाइट नहीं रहता है, ऊंचे। हमारा टाइलरिंग जो कोर्स किया गया है, खड्डा और ऊंचे वाले पे कोर्स बनाया गया है। बैक में हमको खड्डा रहता है, उसी के लिए बैक को थोड़ा ऐसे शेप, अंदर के तरफ शेप काटना है। अब हम इसका दोनों का आर्म होल देखना है। आर्म होल दोनों देखने से ही हमको सेंटर पॉइंट मालूम होता है। आर्म होल दोनों भी कभी भी बराबर नहीं आते हैं। यहाँ 1/2 इंच फ्रंट एक्स्ट्रा है, 1/2 इंच। ऐसे बराबर कर लेना है, नहीं तो अंदर का क्लॉथ सरकता है। इसी के लिए स्केल से अंदर का क्लॉथ को भी बैठाना है। पहले हमें यहाँ इसका मार्जिन छोड़ेंगे, ऊपर का है ये, हमें यहाँ ऊपर थोड़ा चौड़ा डालते हैं सिलाई। ये मार्जिन है, इसका लेंथ है 9.5, ये है 9.5। यहाँ इसका लूज है 14.5, उसमें आधा आएगा
7 इंच से 2 पॉइंट ज़्यादा। ये है मार्जिन के लिए। पहले इसको सीधा सा मार्क लगा के बताता हूँ। ये है सीधा सा मार्क। हमें सीधा सा नहीं लेना है, ऑफ हैंड को 2 पॉइंट ऐसे शेप देना है। 2 पॉइंट ऐसे शेप देना है। जब ऑफ हैंड अच्छा बैठता है, सीधा देने से इधर का बाहर की तरफ आता है, उसी के लिए सीधा नहीं लगाना है, थोड़ा शेप देना है। अब हमें यहाँ इसका आर्म होल डाउन करेंगे। आर्म होल डाउन करेंगे हमें सीने के हिसाब से। फ्रंट में भी हमें डाउन करा है आर्म होल सीने के हिसाब से, ये भी सीने के हिसाब से ही होता है। सीना है 40.5। 40.5 को 8 हिस्से करना है। 8वां हिस्सा यहाँ लेना है। 8वां हिस्सा आएगा 5 इंच। हमें आधा इंच को हटा देंगे। 40 को 8 भाग बनाएंगे। ये है 5 इंच। अब हम इसका आर्म होल कितना आ रहा है यहाँ से माप लेंगे। आर्म होल हमको ये थोड़ा ज्यादा चाहिए। वो आ रहा है 11 इंच से 1 पॉइंट ज्यादा। हमें यहाँ आना है उससे भी 1.25 इंच ये ज्यादा होना है। 1.25 इंच ये 11.5 तक भी ये आ सकता है। 11.5 तक ले सकते हैं। इसको थोड़ा बढ़ना है। ये थोड़ा 1 पॉइंट बढ़ाएंगे। यहाँ 1 पॉइंट बढ़ा के यहाँ 1 पॉइंट कम करेंगे। यहाँ 1 पॉइंट ऐसे कम करेंगे। ये अभी बराबर होता है। अब हम इसका शेप देंगे। इसे पहले ये अंदाज से लगा लीजिए। यहाँ ½ इंच ऐसे प्लाट रखना है। यहाँ इसको एक कुटका लगाएंगे। अब देखिए, सभी लोग बहुत मुश्किल हो जाते हैं यहाँ आर्म होल का खड्डा काटने में। आर्म होल का खड्डा काटने के लिए मेथड होता है। सही मेथड आप लोग नहीं जानते हैं, उसी के लिए आप लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। सही मेथड पहचानना कैसा है, अब देखिए आप लोग। ये है फ्रंट का आर्म होल खड्डा। फ्रंट में हमें जो आर्म होल खड्डा काटा है, यहाँ इसमें 2 मार्क लगाया है। इसमें एक मार्क ऐसे सेंटर डाल लीजिए। ये कितना आ रहा है, यहाँ से इसको ऐसे मेजरमेंट करिए। 2.5 इंच आ रहा है। 2.5 इंच। ये 2.5 इंच यहाँ पे लगा लीजिए। ये है आर्म होल का खड्डा काटने का सही मेथड। अब हमें इसको कौन से हिसाब से खड्डा काटेंगे? ये खड्डा काटना है शर्ट मॉडल के हिसाब से। शर्ट जो मॉडल जो कस्टमर पहनते हैं, फिटिंग है या मीडियम है या फुल लूज है, इसी के मेथड से ये खड्डा काटा जाता है। खड्डा अपने खुद के हिसाब से नहीं काटा जाता है। खड्डा काटना है शर्ट का मॉडल क्या है, उसी मॉडल के हिसाब से ये खड्डा काटना है। ये है फॉर्मल स्टाइल शर्ट। इसमें हमें क्या करना है, नॉर्मल सा खड्डा काटना है। नॉर्मल सा काटने के लिए यहाँ हमें लेंगे 1 इंच से 1 पॉइंट ज्यादा पे रखेंगे। 1 इंच से 1 पॉइंट ज्यादा। अब हमें यहाँ करना है मेजरमेंट शोल्डर का। जो भी हमें यहाँ शोल्डर चौड़ाई डालते हैं, ये है सेंटर 1 पॉइंट कम 2 इंच। इसका है 2 पॉइंट कम 4 इंच। हमें यहाँ शोल्डर लगाते हैं कूड़े के तरफ। अब हमें यहाँ इसको डाउन करेंगे 1.5 इंच से ही शेप डाउन करेंगे। खड्डे के लिए 1.5 इंच से ही शुरू करेंगे। ये देखिए, ये खड्डा काटने का हिसाब जो आप लोग सही मेथड काटते हैं, ये आर्म होल जब हमें सिलाई करते हैं राउंड परफेक्ट बैठना है, क्योंकि इसी को ये लगाना है। ये आर्म होल जो फ्रंट का बैक का आर्म होल है ना बॉडी का, इसी को ये जोड़ना है। ये जोड़ने के लिए ये दोनों भी एक ही बैलेंस में होना है। एक ही बैलेंस में होने के लिए हमें ये मेथड पहचानना है। ये मार्क लगाना है। ये मार्क लगाना है। यहाँ से इसको शेप मिलाना है। जब आपका स्लीव किधर भी नहीं फर्क होता है, परफेक्ट बैठेगा। एक बार ये ट्राई करिए, आपको पता चलेगा ये सही मेथड है या गलत। मैं बोलने से नहीं करना, आप लोग खुद एक बार ट्राई करिए।
ये है मीडियम वालों को फॉर्मल स्टाइल होता है मीडियम। ये थोड़ा फिटिंग वाला होता तो और भी थोड़ा खड्डा ज्यादा काटना है। लूज वाला होता तो खड्डा थोड़ा लाइट से ही काटना है। ये मीडियम से काटा गया है। ये फॉर्मल स्टाइल है, उसी के लिए मीडियम से काटा गया है। ये यहाँ से शेप ऐसे डाउन होना है जब यहाँ रिंकल नहीं आते हैं। अब फिर से इसको हमें ऐसे बिठा के बैक वाले को भी थोड़ा सा बराबर कर लेंगे। बैक में भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं होना है। बैक को भी थोड़ा ऐसे बराबर करेंगे शेप को। देखिए, ऐसे होने से किधर भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं होता है। अच्छा सा आर्म होल बैलेंस से राउंड अच्छा रहता है, सिलाई करते वक्त भी अच्छा रहता है। हमें इसका आर्म होल अभी भी एक बार मापेंगे। देखिए, 11.5 को 1 पॉइंट कम है इसका। हमको बॉडी का आया है 11 इंच से 1 पॉइंट ज्यादा। राउंड में हमें बॉडी को खींचते हैं, यहाँ नहीं खींचते हैं। ये राउंड में बॉडी को खींचते हैं, खींच के ही लगाना है, नहीं लगाए तो यहाँ बैठता नहीं है। ये राउंड में जो फ्रंट में हमें खड्डा ज्यादा काटते हैं ना, यहाँ से यहाँ तक इसको खींचना है, इसको खींचना है। जब ये बराबर होता है, उसी के लिए इससे भी थोड़ा हैंड का आर्म होल थोड़ा ज्यादा होना है, 1.25 इंच ज्यादा रख लेना है। अब हमें शोल्डर काटेंगे। शोल्डर काटने के लिए सही मेथड भी जरूर है। सेंटर पॉइंट पहचानना बहुत जरूर है। बहुत लोग को सेंटर पॉइंट क्या होता है ये भी पता नहीं है। सेंटर पॉइंट नहीं पता हो तो आप लोग कैसे खड्डा काटते? खड्डा काटने के लिए सेंटर पॉइंट मालूम होना है। पहले हमें यहाँ इसको सीधा करेंगे। अब हमें इसको स्लीव को जो लाइन है ना, क्लॉथ को जो लाइन आया है, इसको मैच करेंगे पहले। ये फ्रंट वाला है, यहाँ मैं ये कुटका लगाया हूँ, देखिए ये फ्रंट वाला है। फ्रंट वाला हमें फ्रंट के तरफ ज्यादा कम लेना है, बैक के तरफ ज्यादा रखना है, क्योंकि बैक कम हो गया है आर्म होल में, फ्रंट ज्यादा हुआ है। यहाँ इसको एक मार्क लगाया हूँ। हमको ये विड्थ आ रहा है, यहाँ मैं बताया हूँ ना आपको, 2 पॉइंट कम 4 इंच लगाते हैं। ये हमें लेते हैं सीने में 8वां हिस्सा शोल्डर का मेजरमेंट। शोल्डर मेजरमेंट लेना है सीने में 8वां हिस्सा प्लस सिलाई करने का मार्जिन दोनों के तरफ। ये अभी आ रहा है यहाँ 1 पॉइंट कम 2 इंच सेंटर। अब हम इसको सेंटर ये नहीं आया है हमको, क्योंकि बैक को 1/2 इंच कम हुआ है, उसी के लिए यहाँ से इसको बैक में 1/2 इंच छोड़ेंगे। ये अब मैं यहाँ सेंटर इसको लगाता हूँ 1.5 इंच, ये लगाता हूँ यहाँ 2 पॉइंट कम 4 इंच। अब देखो बैक के तरफ ज्यादा ज्यादा रखा हूँ, क्योंकि आर्म होल में बैक कम हुआ है। देखिए इतना बढ़ाया हूँ, बैक में इतना बढ़ाया हूँ। अब हमें पहले इसका एक मार्क करेंगे, ये है इसका मार्क। अब हमें यहाँ 2 पॉइंट कम 4 इंच लगाए हैं, यहाँ ये आ रहा है 2 पॉइंट कम 6 इंच। ये है 2 पॉइंट कम 6 इंच। इनको थोड़ा स्टमक ज्यादा है, उसी के लिए 1 पॉइंट और भी इसको 1 पॉइंट बढ़ाएंगे। अब हमें इसको पहले ऐसे कटिंग करके बाद में इसका सेंटर पॉइंट देखेंगे कहाँ तक आ रहा है। हमें फ्रंट में इसको यहाँ रखा है गले के लिए 1 पॉइंट कम 3 इंच, यहाँ इसका काटेंगे 3 इंच पे। स्टमक वालों के लिए शोल्डर बदलता है, ये आप लोग ध्यान रखिए। ये है शोल्डर में आधा हिस्सा, 17 है शोल्डर का, ये 8.5 ये है मार्जिन के लिए। पहले इसको ऐसे सीधा सा एक मार्क लगा के यहाँ इसको एक एक पॉइंट ऐसा राउंड शेप देना है, क्योंकि यहाँ हमारा स्लीव राउंड होता है। यहाँ खांधे पे यहाँ गूड़ा बोलते हैं ना, यहाँ राउंड शेप होता है, उसी के लिए यहाँ एक पॉइंट शोल्डर को भी ऐसे राउंड शेप देना है। इसी में अभी हमें कटिंग करेंगे। कटिंग करने के बाद खड्डा कितना काटना है आप लोग को बताऊंगा। यहाँ इसका आया है, ये है सेंटर पॉइंट इसका, स्लीव का सेंटर पॉइंट ये है। और इसको ऐसे हमें इसी सेंटर पॉइंट से इसको ऐसे यहाँ 1 पॉइंट में बढ़ाया हूँ, यहाँ विड्थ में, क्योंकि इनको स्टमक है थोड़ा, उसी के लिए बढ़ाया हूँ।
वो 1 पॉइंट ऐसे इसको एक्स्ट्रा लेना है, ज्यादा करना है 1 पॉइंट। अब हमारा ये सेंटर आया है, ये यहाँ पे इसको हमें मार्जिन छोड़ना है। ये थोड़ा सा मार्जिन भी ऐसे छोड़ के, ये है इसका खड्डा काटने का प्लेस। यहाँ इसको बैलेंस से खड्डा काटना है। ये बैलेंस और फ्रंट का दोनों मिलना है, दोनों को मिला के देखना है, दोनों भी बराबर होना है। देखिए, हमें ऐसे खड्डा काटने से कॉलर लगाते वक्त 1 पॉइंट ही थोड़ा एडजस्ट करने वाला होता है, ज्यादा नहीं होता है। 1 पॉइंट ही हमें एडजस्ट करना है, ज्यादा एडजस्ट करने का नहीं रखना है कटिंग में। अब देखिए, ये है फ्रंट और ये है शोल्डर। इन दोनों को हमें ऐसे मिलाना है, इन दोनों को ही हमें ऐसे मिलाना है। देखिए, 1 पॉइंट ज्यादा है, उधर 1 पॉइंट ज्यादा है, इधर 1 पॉइंट ज्यादा है। इसको हमें किधर कम करना है, इधर कम करेंगे, इधर कम करेंगे, ये भी पता होना है। ये 1 पॉइंट ज्यादा क्यों हुआ है, यहाँ हमें राउंड शेप दिए है, उसी के लिए 1 पॉइंट ज्यादा होता है। अब देखिए, बैक को हमें इस शोल्डर को ऐसे लगाते हैं। सिलाई करने का तरीका है ये, सिलाई ऐसे होता है ना। अब हम इसको क्या करेंगे, इसको अच्छा सा ऐसे बैक को, फ्रंट को बैक पे बैठाएंगे। अब हमको पता चलेगा किधर कम करना है। यहाँ इसका 0.25 इंच कम होना है ना, 0.25 इंच कम होना है। अब इसको ऐसे पलटाएंगे, इसको ऐसे पलटाएंगे। अब देखिए, इसको इधर कम करना पड़ रहा है, इधर तो ये बराबर है, इधर कम करना पड़ रहा है। हमें इसको पूरे के पूरा इधर ही कम करेंगे। ऐसे इसको देख लेना है, बैलेंस से कटिंग करना है। ये सब बराबर करने से ही बेहतरीन से बैठेगा। देखिए, ये इसको अब मिल गया है, बराबर है। ऐसे कटिंग करना है। ये आया है अभी सेंटर पॉइंट, ये सेंटर पॉइंट आप लोग पहचानना जरूर है। सेंटर पॉइंट ये इधर मिल गया है, आर्म होल के तरफ ये भी मिल गया है। ऐसे कटिंग करिए, परफेक्ट बैठेगा। एक बार ट्राई करिए, हमें जो बोला है वो नहीं है, आप लोग ट्राई करके बोलना है। थैंक यू।